उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली। मंच पर पीएम मोदी का उत्तराखंड की टोपी पहने नजर आए, स्वागत किया गया, पोर्ट्रेट भी दिया गया गिफ्ट। पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि देवभूमि का आशीर्वाद मेरी शक्ति। ये प्रचार रैली नहीं, विजय सभा लग रही है। रैली में बोले पीएम मोदी, उत्तराखंड में लोगों से वादे किए गए हैं, घर घर पहुंचाई गई सुविधाएं, नियत सही हो तो नतीजे सही आते हैं। पीएम मोदी बोले उत्तराखंड के लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी, भारत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। पीएम मोदी के आवास पर सोमवार देर रात तक हुई बड़ी चुनावी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियां और रणनीति पर हुई चर्चा। करीब 6 घंटे तक सभी मुद्दों पर हुआ गहन मंथन। पीएम मोदी ने सोमवार की रात गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। चुनावी तैयारी सहित राज्य की स्थिति पर भी चर्चा की। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीएम मोदी को अपने तमाम झूठे आरोपों का देना चाहिए जवाब। दिल्ली के मंत्री अतिशी का बड़ा आरोप, कहा कि बीजेपी ने मेरे करीबी से पार्टी में शामिल होने का दिया था ऑफर, मुझ पर बनाया था दबाव। अतिशी बोली, अभी आपके 4 और नेताओं को किया जाएगा गिरफ्तार। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक के साथ मुझे भी अरेस्ट करने की साजिश। अतिशी का बड़ा आरोप, कहा कि जल्दी ही मेरे घर रेड होगी ईडी की, बाद में पूछताछ का समन दिया जाएगा, उसके बाद होगी गिरफ्तारी। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा कि 31 मार्च को जो रामलीला मैदान में दिखा उससे बीजेपी के होश उड़ गए। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। केजरीवाल ने पूछताछ में अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, कहा कि मुझे नहीं, दोनों को रिपोर्ट करता था विजय नायर। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था शराब घोटाले का पैसा। अतिशी थी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रभारी। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा कि आप में शुरू हुई सीएम पद के लिए लड़ाई, एक तरफ है सौरभ भारद्वाज और अतिशी तो दूसरी तरफ है सुनीता और अरविंद केजरीवाल। अतिशी के आरोपों पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा कि दिल्ली की जनता को सब पता है, घोटाले का सरगना खुद बता रहा है कि कौन कौन शामिल है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आपका अंदरूनी सत्ता संघर्ष आया सामने, पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचने पर दिल्ली बीजेपी ने जारी किया एक पोस्टर में केजरीवाल पर कसा तंज, लिखा शराब घोटाले के गुनहगार, शीश महल टू तिहाड़। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल में 3 किताबें रखने की इजाजत दी। केजरीवाल ने मांगी थी गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड करने वाली। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को घर का बना हुआ खाना मुहैया कराने के लिए भी आदेश दिया है। अपना बिस्तर और तकिया रखने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया निर्देश, सीएम केजरीवाल का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच करवानी चाहिए, जरूरी दवाएं भी मुहैया करवाई जाएं। राउज एवेन्यू कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश, जेल के नियमों के मुताबिक सीएम केजरीवाल की किताबें, नोटपैड और पेन भी न्यायिक हिरासत में मुहैया कराई जाएं। मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। जमानत याचिका पर सिसोदिया के वकील की सुनी दलीलें। 6 अप्रैल को ईडी की दलीलें सुनेंगी कोर्ट। ईसी ने 6 राज्यों में स्पेशल पुलिस और जनरल पर्यवेक्षक भेजे। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी और बंगाल में तैनाती। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। 112 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले पशुपति पारस। मुलाकात पर नड्डा ने किया पोस्ट, बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों को समर्थन देगी पशुपति पारस की पार्टी। टिकट कटने पर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद हुए बागी। पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, रहा कि बीजेपी ने मेरे साथ छल किया। बिहार में अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन की। पवन खेड़ा ने दिलाई सदस्यता। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब में बीजेपी में शामिल हुए सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल को मिली वाई सुरक्षा। सीआरपीएफ के 11 जवानों की अब सुरक्षा घेरे में रहेंगे। पीलीभीत में सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित, कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, माफिया अपराधी पस्त। कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन। राजनांदगांव से सीट के कांग्रेस उम्मीदवार। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के चन्नापटना टाउन में शाम को 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी और जेडीएस के नेता भी होंगे रोड शो में शामिल। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो। डिप्टी सीएम फडणवीस भी साथ। बड़ी संख्या में लोगों ने किया हिस्सा। एनडीए पर आदित्य ठाकरे का निशाना, कहा कि यवतमाल में एनडीए नहीं उतार सका उम्मीदवार। हमारी पार्टी के 40 गद्दारों को जनता ने किया खारिज। विदर्भ दौरे पर नागपुर पहुंचे शरद पवार। नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने की मुलाकात। विदर्भ की सभी पार्टियों और सीटों की चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पद्मश्री डॉक्टर एच.सी. डावर से होंगे मुलाकात करेंगे। शाम को 7:10 पर उनके घर पर मुलाकात होगी। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने भरा पर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ रहे। नॉमिनेशन से पहले अरुण गोविल को पत्नी और बेटी ने लगाया तिलक। बोले लोगों से मिल रहा हूं, लोगों का रिस्पांस अच्छा है।
मेरठ में नॉमिनेशन से पहले बोले अरुण गोविल, बीजेपी ने मुझे अपने घर से प्रत्याशी बनाया है, मैं अब अपने लोगों के लिए काम कराऊंगा। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बदला अपना उम्मीदवार, भानु प्रताप सिंह की जगह अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला से अभय पाटिल को बनाया है उम्मीदवार, जबकि तेलंगाना के वारंगल से कादियम काव्या को टिकट मिला है। रोहिणी आचार्य ने चुनाव अभियान की शुरुआत करने से पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, अपने भगवान का आशीर्वाद चले हम अपनी जनता के द्वार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर तंज, कहा कि लालू ने 2 बेटे और 2 बेटियों को चुनाव में उतारा, अभी हमारी 5 बहनें बच गई हैं, उनको भी कब उतारो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो, भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। पति नकुलनाथ के लिए प्रियानाथ ने मांगे वोट, छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार है नकुलनाथ। कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय ने किया रोड शो, कोलकाता उत्तर से टीएमसी की प्रत्याशी। मदुरई में तमिलनाडु के मंत्री पी थियागा राजन ने रोड शो किया। इंडी गठबंधन से सीपीआईएम उम्मीदवार सुदर्शन वेंकटेशन के लिए वोट मांगे। एआईएडीएम के महासचिव ई पलानीस्वामी थिरुपथुर मार्केट पहुंचे, लोगों को पार्टी के पैम्फलेट्स बांटे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में टीआर परिदेव ने शुरू किया प्रचार, अभी पेलम्बूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार। दक्षिण चेन्नई की बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन ने लोगों से किया वादा, जीतने पर चेन्नई को जल भराव और बाढ़ से निजात दिलाना प्राथमिकता होगी। त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, खोवाई में एक रोड शो में शामिल हुए सीएम मानिक शाह। केरल के सीएम विजय ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी से लड़ने के बजाय वायनाड से सीपीआईएम नेता एनी राजा से कर रहे हैं मुकाबला। वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर केरल के सीएम विजयन के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सीपीएम और कांग्रेस में सीटों को लेकर चल रहा है झगड़ा। एसडीबीआई ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को दिया समर्थन। केरल बीजेपी चीफ सुरेंद्र बोले कि आतंकी संगठन पीएफआई की राजनीतिक संस्था है एसडीपीआई। रायपुर जिला प्रशासन ने बाइक रैली का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करना मकसद। वियतनाम के हो ची मिन्ह के बंदरगाह पर पहुंचा भारतीय जहाज, समुद्र पहरेदार कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आज भारत कई देशों के लिए बना रहा है मॉडल, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणा। नेवी के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा शिपयार्ड का जायजा लिया। जेएसएल चीफ ने कहा कि नेवल प्रोजेक्ट्स की यहां पर जानकारी ली। चीन की ओर से अरुणाचल के भीतर स्थानों के नामकरण की निंदा, सीएम पेमा खांडू ने लिखा चीन की एक और नौटंकी। अमेरिका में अनाथ हुआ तमिलनाडु मूल का 3 साल का बच्चा, चेन्नई पहुंचा। बच्चे की भारतीय चाची को कानूनी लड़ाई के बाद मिली है बच्चे की कस्टडी। बच्चे के माता पिता की 2022 में मिसिसिपी में मौत हुई थी। धार के भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण का आज 12वां दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कल सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया था। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, एसएमएस अस्पताल के अधिकारी समेत 3 लोगों को किया अरेस्ट। ऑर्गन डोनेशन की एनओसी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा। मुख्तार की मौत पर अफजाल अंसारी का बयान, कहा कि जो लोग समझ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का द एंड हो गया है, ऐसा नहीं है, कहानी तो अब शुरू होगी। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची पत्नी निखत, अब्बास का भाई उमर अंसारी भी साथ था। अजमेर में 2 युवकों को डिटेन कर पुलिस ने 3 लाख कैश किया जब्त, चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अनंतपुर के 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश जब्त किए। बरामद कैश के साथ 3 लोग गिरफ्तार, इनकम टैक्स विभाग को सौंपे गए हैं तीनों लोग। दिल्ली के राजपुर रोड पर फतेह कचौड़ी वाले की दुकान में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 5 लोग घायल, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया। कानपुर पुलिस को मिली सफलता, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गैंगस्टर और इनामी अपराधी आकाश कोष्टा को किया अरेस्ट। कानपुर के एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सली किए ढेर, एलएमजी जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। यूपी के चित्रकूट में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में आगरा दिल्ली में NH44 पर बस पलटी, 25 से अधिक लोग घायल हुए। नवी मुंबई के MIDC में नवभारत इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी में भीषण आग बुझाने का काम जारी। अजमेर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद बुझाई आग। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बस और लॉरी के बीच टक्कर, 2 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। असम के कछार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 25 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स के साथ एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया। गुवाहाटी में स्पीड पेंटर
आर्टिस्ट रॉबिन बार का कमाल, किसी भी सिग्नेचर को शानदार आर्ट में देते हैं बदल, सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, शीतला अष्टमी के मौके पर त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। केरल के कोल्लम में ऊंची समुद्री लहरों ने किया नुकसान, किनारे के घरों में पानी घुसने से कई मकान क्षतिग्रस्त। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल का एयर स्ट्राइक, ईरान के वाजिनिज दूतावास पर इमारत पर हमला हुआ। इजरायली हमले में ईरान के जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी के मारे जाने की खबर। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई डिप्लोमेट भी मारे गए हैं। ईरानी एम्बेसडर के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 लोगों की जान गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सीरिया के विदेश मंत्री इजरायली एयर स्ट्राइक को आपराधिक हमला करार दिया, कहा कि हमले में ईरानी दूतावास के पास से गुजर रहे कई नागरिक भी मौत की चपेट में आए। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया। हथियारों के गोदाम में सैन्य पोस्ट को तबाह करते हुए नजर आए। गाजा के शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना की रेड पूरी, अस्पताल में हर तरफ नजर आ रहे तबाही के निशान। इजरायली सेना ने शिफा हॉस्पिटल को किया खाली, मरीजों और घायलों को फिर से अस्पताल में ले जाना शुरू। इजरायली सेना ने शिफा हॉस्पिटल का वीडियो जारी किया, मरीजों के लिए अस्पताल को तैयार करते दिखे इजरायली सैनिक। गाजा के बंदरगाह पर पहुंची राहत सामग्री से भरी 3 जहाज 400 टन से ज्यादा खाने और दूसरे जरूरत के सामान लेकर पहुंची हैं। गाजा के राफा में बाजार में लोगों के सामान खरीदने का मुश्किल हुआ, खाने पीने की चीजों की काफी कमी। चिली की राजधानी सैंटियागो के बाजार में एक महिला ने की गोलीबारी, एक कैमरामैन सहित 3 लोग हुए जख्मी। एक महिला को चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महिला ने पुलिस वाले की पिस्तौल लेकर गोलीबारी शुरू की। रूस में एक ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर, बस में सवार सभी 8 लोगों की मौत। रूस की एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के अतलाई क्षेत्र में बाढ़ का कहर, करीब 40 गांवों के 400 मकान पानी में डूबे। अमेरिका के डालस में 2 कारों की रेस में हुआ हादसा, 4 और गाड़ियां हादसे की शिकार बनी, दोनों ड्राइवर को तलाश जारी। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स की टक्कर होगी। बेंगलुरु में दोनों टीमें शाम को 7:30 बजे भिड़ेंगी।